सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान के तहत धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। गौशाला मैदान से गांधी मैदान तक भाजपाई राज्य सरकार के खिलाफ जमकर बरसते हुए नजर आए। लंबे समय बाद धमतरी में भाजपाइयों की एकजुटता दिखाई दी। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए नए कानून नियम बनाए थे। इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। भाजपा ने सरकार के इस नए नियम को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए ये प्रदेश व्यापी आंदोलन किया है। धमतरी में भी पूर्व मंत्री कुर्द विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में हजारों भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। सबसे पहले शहर के पुराने मंडी में एकत्रित हुए, वहां से रैली की शक्ल में गौशाला मैदान पहुंचे, वहां एक विशाल सभा की। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए धरना प्रदर्शन के संबंध में बनाए गए नए नियम का विरोध किया। फिर गिरफ्तारी देने के लिए शहर के गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान भाजपाइयों की भीड़ से खचाखच भर गया था। इसी बीच भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में जबरन घुसने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें शांत करवा दिया। इसके बाद सभी ने पुलिस में अपनी गिरफ्तारी दी। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान को अस्थायी जेल बनाया था। देखिए, ये काला कानून है। देश में जिस दिन से हमने संविधान को अंगीकृत किया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जो 19 पेज का फरमान निकाला है ना, ये शादी में क्या होगा, धरने में क्या होगा, कथा में क्या होगा, भागवत में क्या होगा, ये सब भूपेश बघेल से पूछ के हम आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। जब राष्ट्रद्रोह में सुनवाई हो सकती है इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या निर्देश है? ऐसे ऐसे सैकड़ों निर्देश हमने देखे हैं। जो करना है अधिकतम कर ले उसके पुलिस। हम बैठे हैं, करे वो जाने, जब तक वो गिरफ्तार नहीं करेंगे हम बैठे हैं यहाँ पे। आज सिवाय उनकी दादागिरी को छोड़ के पत्रकार हैं आप, पत्रकार सुरक्षा कानून आ गए क्या आपकी? हाथी रौंद रहे हैं। यहाँ मर्डर हुआ धमतरी में, आज सुकमा में पुलिस वाला बैंड में डांस कर रहा है। समझ रहे ना आप बात को? पेपर में आप छाप रहे हैं 30% अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया, माफिया बढ़ गए, अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए कानून पास कर दिया। क्या छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? सिवाय लूट, भ्रष्टाचार, माफिया के राज के सिवाय भूपेश बघेल जी की क्या उपलब्धि है? 2500 रुपया में यदि धान खरीद रहे हैं तो 51,000 करोड़ कर्जा में, और वो बड़े किसानों के लिए है। छत्तीसगढ़ के 20% किसानों के लिए। 80% किसान लघु और सीमांत कृषक हैं जिनको उनके 2500 का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको जब हमारे विपक्ष का वो नाम छाप सकते हैं धान खरीदी में, तो भूपेश बघेल को खुद अपने परिवार का नाम छापना चाहिए कि उसके परिवार में कितने एकड़ जमीन है और कितना बोनस उन्होंने लिया है। तो ये हमारा चलते रहेगा। जो समझना है समझे, जो करना है करे। और आज धमतरी के हालात पर बोलना चाहूंगा। जो यहाँ बॉडी बैठी है, जनता ने 100 साल से ऊपर 125 साल बाद जनादेश दिया कि धमतरी में कुछ नया करें। 3 साल के कार्यकाल के बाद इस जिले में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए वसूली की संस्कृति के अतिरिक्त। आज धमतरी वसूली करने का अड्डा है, मुख्यालय है, उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं कर पाए। यह धमतरी की संस्कृति नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी 2 बार आए, बड़े बड़े सेनानी पैदा हुए। अब कांग्रेस वसूली की संस्कृति का किस आधार पर धमतरी जानी जा रही है कि वसूली धमतरी होती। और एक कार्यक्रम, एक विकास कार्यक्रम आप बता दीजिए, एक विकास के विषय बता दीजिए जो राज्य सरकार कर रही हो धमतरी की समस्याओं के लिए। धमतरी के मुख्यालय है हमारे जिले का, उसके विकास के लिए, जंगल क्षेत्र के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र के विकास के लिए क्या तब्दीलियां उन्होंने की है? एक आध लाइन बता दे। या कोई कांग्रेसी बहस करना चाहे खुले मंच में बहस कर लेंगे उनसे। आज का जो कार्यक्रम है वो पार्टी का कार्यक्रम है? बिल्कुल पार्टी का कार्यक्रम है, पूरे 30 जिले में है। देखा जा रहा है धमतरी में कि आप ही का बैनर पोस्टर आप ही के नाम पे चर्चा। नहीं, मैं तो व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहने वाला आदमी हूं। मैंने तो पूरा श्रेय हमारे जिला अध्यक्ष को दे दिया, संगठन को दे दिया। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं कभी श्रेय नहीं लेता। इस बात को मेरे साथ काम करने वाले विधायक भी जानते हैं। मैं यहाँ आके बैठा, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं वर्षों से, 300-3500 साल से आदत है कि हम धरना देंगे। नए कार्यकर्ता है वो सीखेंगे कि कार्यकर्ता गिरफ्तारी कैसे होगी, नहीं होगी। तो धमतरी जिला संगठन को इस बात का श्रेय है
भाजपा कभी व्यक्तिवादी राजनीति पर चलती। 15 साल की सरकार में जो विकास के कार्य हुए, उसके बाद भूपेश सरकार बनी झूठे वादों के साथ। झूठे वादे, शराबबंदी का वादा, 2500 रुपये हर किसान को देने का वादा, सब किसानों का कर्जा माफ करने का वादा, और उन वादों का, खोखला वादों का हश्र क्या हुआ? 3 साल में जनता त्राहिमाम कर रही है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसकी उपज की कीमत नहीं मिल पा रही है, सही समय पर नहीं मिल पा रही है, सड़कों की हालत बदतर हो रही है, प्रदेश में कर्जा बढ़ गया, प्रदेश में शराबबंदी का दूर दूर तक कोई वो नहीं है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस निरंकुश सरकार के खिलाफ 2 साल हम आंदोलन बहुत किए, छोटे छोटे, क्योंकि हमारा कोरोना काल का मर्यादा था, इसलिए संख्या बल के साथ हम उग्र आंदोलन नहीं कर सकते थे। कोरोना काल में जिस तरह से जनता के साथ एक कड़ी बनना चाहिए था, केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज दिया गया, सभी को वैक्सीन के लिए मुहैया कराया। इस प्रदेश ने वैक्सीन बर्बाद किए, बाद में सब लोग लगाए कोवैक्सीन, उनके नेता ने मना किया, तो ये बर्बादी भी हुई, प्रदेश में कर्जा भी हुआ। अब बोलते हो आप आंदोलन नहीं करोगे। जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष की पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कल विधानसभा में बोलोगे, आप शून्यकाल में भी मत उठाओ, प्रश्नकाल में भी मत उठाओ, आप लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न मत उठाओ, आप ध्यानाकर्षण मत उठाओ, आप स्थगन मत लाओ, वहाँ भी आप प्रजातंत्र का गला घोटोगे, और सड़क पर जो अधिकार है जनता का, उस पर भी आप बैन लगाओगे। अब तो कोई कोरोना नहीं है। तो इस तरह से निरंकुश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन तय किया था। उसके तहत आज जिले से 5000 से अधिक लोगों ने जेल भरो आंदोलन का ये आह्वान किया जिले से, और उसके प्रभारी रहे अजय चंद्राकर जी, और जिनके नेतृत्व में आज पूरा ये गिरफ्तारी हो रही है, और गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और इससे आगे और लड़ाई भी होगी तो वो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे संगठन के 30 जिलों में ये जो भूपेश बघेल के कांग्रेस की सरकार है, घोषणावीर सरकार, इन्होंने कई वादे करके, सभी वर्गों के लिए वादे करके सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद कोई भी घोषणा, इनकी जो 36 घोषणाएं थे, सभी वर्गों को उसमें समाहित किया गया था। उन घोषणाओं को जब पूरे करने की बारी आ रही है, आज 3.5 साल हो गया इनका एक कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन इन्होंने जितने घोषणा किए थे वो घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की। और जब मालूम है कि अब घोषणा पूरी नहीं हुई, अब जितने भी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, कर्मचारी संगठन, जिनके लिए इन्होंने घोषणाएं की थी, उनके द्वारा इनको मालूम है कि अब लगातार प्रदर्शन का सिलसिला चालू हो चुका है। तो जब देख रहे हैं कि प्रदर्शन अब होना है, तो इन्होंने एक काला कानून लाया है रोलेट एक्ट के तहत, कि 19 बिंदुओं पे कि ऐसे ऐसे नियम इन्होंने लाया है कि उस नियम के तहत कोई भी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, ऐसे बर्बरतापूर्वक या लोकतंत्र, जबकि लोकतंत्र में हमको प्रत्येक नागरिक को यह मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में कि अपनी मांगों को वो शासन सत्ता किसी से भी अपने मांगों को रख सकता है, लेकिन ये सरकार के द्वारा उनको लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और हम आज सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज ये नियम का विरोध करते हुए हमने किसी प्रकार का भी परमिशन नहीं लिया है, न सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, और उनमें अगर दम है, मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल के सरकार में या उनके जेलों में उतनी जगह नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही जितने भी हमारे संगठन है, यहाँ पर विभिन्न किसान संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, महिला संगठन के लोग आए हुए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अपितु जितने जो भी ठगे गए हैं सरकार के द्वारा, सभी का समर्थन आज के यह प्रदर्शन में है। तो सरकार को हम आह्वान करते हैं, या उनमें अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जेलों में रखें। हम भी देखना चाहते हैं कि भूपेश बघेल के ऐसे बर्बर सरकार के जेलों में कितने जगह है जहां पर लोकतंत्र के पुजारी के रूप में, जो छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लोकतंत्र के पुजारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सभी यहां पर आए हुए लोग, वो हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं। उनके में कितनी जगह है, कितना दम है, हमें देखना चाहते हैं। हम इस नियम का उल्लंघन करते हैं, और आने वाले समय में भी अगर लोकतंत्र को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे या इस नियम को वापस नहीं लेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी द्वारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिनके द्वारा सभी एकत्रित होकर के गांधी मैदान में गिरफ्तारी दिए हैं। संख्या 46 धारा 151 के तहत गिरफ्तारी की गई है, जो इस तरह से माननीय जी।